नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। और दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो आजकल न सिर्फ फिल्मी है बल्कि सियासी भी हो गया है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उस फिल्म की जो इन दिनों चर्चा में है। जी, हम बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल की। कश्मीर फाइल एक ऐसी कहानी जो बयां करती है कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को जिसे कभी हमारे सामने आने ही नहीं दिया गया, जिसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते छिपा दिया गया या फिर कहीं दबा दिया गया। कश्मीर फाइल्स बयां करती है 1990 के उस कश्मीर को जब कश्मीरी पंडितों के साथ एक जघन्य अपराध हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मानवता का कत्ल किया गया और सबके सामने सब चल रहा था, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों की मदद करने वाला कोई नहीं। उस दौरान न उन्हें केंद्र सरकार से मदद मिली और न ही राज्य सरकार से। इस फिल्म पर बातचीत करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस करिए और उसे थिएटर से बाहर निकलने के बाद भूल जाइए। हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मूवी थिएटर में जाएं और उस दर्द को महसूस करें जिसे करीब 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों ने झेला है, बर्दाश्त किया और आज भी वो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। हालांकि कश्मीर के मुद्दे पर शिकारा मूवी पहले भी बन चुकी है, लेकिन जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री ने उस घटनाक्रम को चरितार्थ किया है पर्दे के सामने, वो कहीं न कहीं हमें महसूस कराती है कि किस तरीके से कश्मीर के पंडित आज भी इंसाफ के लिए तरस रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने उस वक्त को निकाला होगा। और जो लोग कश्मीर से पलायन कर देश के अलग अलग हिस्से में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। फिल्म करीब 2 घंटे 50 मिनट की है और इस मूवी में कई मुद्दों को छुआ गया है, जिसमें जेएनयू से रिलेटेड घटना और कश्मीर में जिस वक्त पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, उन्होंने किस तरीके के माहौल को जिया, उसके अलावा उस दौरान किस तरीके से उनकी मदद के लिए न तो राज्य सरकार सामने आई है और न केंद्र में जो भी सरकार थी उस वक्त उसने कश्मीरी पंडितों की मदद की। और एक पहलू ये भी है कि मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से सेना की छवि को खराब करने के लिए आतंकवादियों ने सेना की वर्दी में ही कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया। और बाद में जब इस मुद्दे पर डिस्कशन होता है तो अक्सर जिस समुदाय पर यह आरोप है वो यही कहता हुआ सुनने को आता है कि ये सब आर्मी के जरिए किया गया था, जबकि ये सब जानते हैं कि ये घटना आर्मी के ड्रेस में आतंकवादियों ने उसको अंजाम दिया और वो आतंकवादी आज भी हमारे बीच खुलेआम घूमते हैं। तो हमारी आपसे यही दरखास्त है कि एक बार कश्मीर फाइल को जरूर देखिए और महसूस करिए अपने ही देश में जब कोई बंदा रिफ्यूजी की तरह रहता है तो इसे उस शख्स को कैसा लगता होगा जब अपने सामने ही सियासत में वो लोग आपको नजर आए और बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई दें। और इस वीडियो में मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग इस फिल्म पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म महज कहानी है, तो मेरा उन लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि बेशक ये फिल्म कहानी हो, लेकिन ये कहानी असलियत को छूती हुई एक सार्थक करती एक पूरी की पूरी तस्वीर है जो कश्मीरी पंडितों ने झेला है। तो प्लीज किसी भी बात पर या अपनी कम्युनिटी को बचाव करने के लिए किसी के दर्द को नकारिए मत। ये जरूर है कि फिल्म के जब भी फिल्म का पिक्चराइजेशन होता है तो उसमें रचनात्मक स्वतंत्रता ली जाती है, लेकिन आप ये कह के कि वो सिर्फ फिल्म है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, किसी के जख्म को कुरेदिएगा नहीं। तो अगर हम कश्मीर फाइल की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में है अनुपम खेर, और वो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुपम खेर बेहद उम्दा और बेहतरीन कलाकार है। तो उस कलाकारी का और उस अपनी जो एक्टिंग है उसको उन्होंने थिएटर में बैठ के हमें महसूस करवाया है। उस दर्द को हम अच्छे से महसूस कर सकते हैं और मेरा आपसे दावा है कि अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो आपके आंसू उस दर्द को आप इतना फील करेंगे कि आप बेशक थिएटर में हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर हम उस वक्त होते तो हम इन हालात से कैसे लड़ते। अनुपम खेर के अलावा इस मूवी में पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर और दर्शन कुमार भी हैं।
सभी कलाकारों ने बेहतर तरीके से इस मूवी में काम किया है। इसके अलावा मूवी में कहीं कहीं हमारी जो मीडिया है उसको लेकर भी कुछ कुछ तंज कसे गए हैं कि जब मीडिया को सच्चाई दिखानी होती है तो वो किस तरीके से तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके या फिर प्रशासन के या सरकार के दबाव में उसी तरीके की खबरें दिखाता है जिस तरीके की उनके ऊपर दबाव होता है या फिर उनकी संस्था उनको बोलती है कि हमें इस एंगल से खबर चलानी है। तो इस मूवी में भी दिखाया गया है कि जिस वक्त कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे तो किस तरीके से मीडिया ने भी खबरों को उस तरीके से प्रचार नहीं किया जिस तरीके से दिखाया जाना चाहिए था। उसके अलावा जेएनयू में जिस तरीके के आजादी के नारे लगे वो सब भी इस मूवी में छूने की कोशिश की गई है और बताया गया है कि किस तरीके से जेएनयू में जो प्रोफेसर हैं वो किस तरीके से वहां के छात्रों का ब्रेन वॉश करती हैं और क्यों छात्र वहां पे आजादी के नारे लगाए जाते हैं। और दर्शन कुमार जो है वो इस मूवी में एज ए स्टूडेंट दिखाए गए हैं और वो किस तरीके से कंफ्यूज होते हैं ये भी इस मूवी में दिखाया गया है। हालांकि वो कश्मीर से पलायन करने वाली परिवार का एक सदस्य रहे हैं लेकिन उन्हें उनके पिछले इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अनुपम खेर के जो दोस्त हैं पुनीत सर, मिथुन चक्रवर्ती, वो फिल्म में उनको बताते ही नहीं है कि उसके परिवार को किस तरीके से आतंकवादियों ने खुलेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। उसकी माँ, उसका भाई, उसके पिता। और मूवी में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से कश्मीर में 4 एयरफोर्स के जवानों को खुलेआम लाल चौक पर गोली से उड़ा दिया गया था। और बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं किस तरीके से कश्मीर के हालात बदले और क्या वहां के जो आतंकवादी संगठन थे जो अब अलगाववादी बन गए हैं वो उस वक्त क्या चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि या तो आप कन्वर्ट होइए या फिर यहाँ से भाग जाइए। अगर आप नहीं भागते हैं और कन्वर्ट भी नहीं होते हैं तो आपको मरना ही पड़ेगा। इस तरीके से जो मूवी है वो एक मानवीय पहलू जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता था उसको पूरी तरीके से उजागर करती है। और विवेक अग्निहोत्री इस मूवी को लोगों के बीच तक, इस दर्द को लोगों के बीच तक पहुंचाने में कामयाब भी रही हैं। और मूवी के आने के बाद कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री भी कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, यूपी के मुख्यमंत्री हों या फिर उप मुख्यमंत्री, सभी ने ही इस मूवी की तारीफ की है। और प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि ये मूवी एक तरीके का सच्चाई है, कश्मीरी पंडितों के दर्द का एक आईना है और ऐसी मूवी भविष्य में बनती भी रहनी चाहिए। उधर विवेक अग्निहोत्री का भी बयान आया, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं वही मूवी बनाऊंगा जिस मूवी को बनाने में कोई भी हाथ नहीं डालता है। और कमाई के मामले में भी मूवी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दिन ब दिन लोगों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। शुरुआती दौर में तो जो मूवी हॉल था वो पूरा हाउसफुल शो जा रहे थे इसमें। और इस बीच जिस तरीके से कपिल शर्मा ने मूवी का प्रमोशन करने से मना कर दिया तो कपिल शर्मा और सलमान खान के भी पुतले फूके जा रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ है और आप उसको दिखाना नहीं चाहते, और मैं साफ शब्दों में कहूं तो मुस्लिम तबका ये चाहता ही नहीं है कि ये मूवी पर्दे पर दिखाई दे। लेकिन अगर सच्चाई है तो वो सबके सामने आनी ही चाहिए। और हमारी भी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार जरूर जाइए और फिल्म को सिर्फ फिल्म समझ के ना देखिए। विवेक अग्निहोत्री ने जो मेहनत की है, जो सच्चाई सबके सामने अभी तक नहीं आई है, उसे लाने की भरपूर कोशिश की है। तो एक बार हम फिर बता दें कि द कश्मीर फाइल जो है वो विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट की है। इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत सर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी मुख्य भूमिका में हैं। और इस मूवी के अंदर कश्मीर पंडितों के पलायन और उनके दर्द को बेहद करीब से दिखाने की कोशिश की गई है और सभी कलाकारों ने बेहद अच्छा काम किया है। फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की है, लेकिन इन करीब 3 घंटे में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने थिएटर से बाहर हटे। आप टकटकी लगाए थिएटर की तरफ देखते रहेंगे और कहीं कहीं जरूर आप अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाएंगे और आपके आंखों से वो आंसू साफ तौर पर छलकेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 एक बार जरूर
द कश्मीर फाइल देखिए और जानिए उस दर्द को जिसे आज भी कश्मीरी पंडित बर्दाश्त कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए जरूर कोई न कोई उपाय निकालेगी और कश्मीरी पंडित एक बार फिर अपने वतन यानी कि अपनी जमीन जहां पर वो पैदा हुए हैं, जहां पर उनका बचपन निकला है, वो वापस लौट सकेंगे। क्योंकि जहां हम पैदा होते हैं वहां से हमारा जुड़ाव आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि हम सभी अलग अलग इलाकों से आके अलग अलग जगह बसी हैं, लेकिन अपना गांव कभी नहीं भूलते। इसी तरीके से कश्मीरी पंडित भी आज भी अपनी उस जमीन पर जाने के लिए बेताब हैं जहां से उनको भगा दिया गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।